अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम चौधरी नुमान इजाज़ फ्राम चैनल स्टार फिज़िक्स। जी स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे हैं और जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि एक पॉजिटिव चार्ज लेना है। उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो क्या होगी, आउटर साइड पे होगी। किस साइड पे होगी भाई? आउटर साइड पे होगी। ठीक है। अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया है, ए पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, अब इस ए पॉइंट के करीब सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेनी है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या मालूम करना है, इस पॉइंट पे जो फाइंड करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम पुट करेंगे बाय दिस इक्वेशन। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर के अंदर ये वैल्यूज, जब ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। स्टूडेंट, अब देखें, सबसे पहले ये पॉइंट ए है। बेसिकली इस ए पॉइंट के करीब हमने क्या मालूम करना है भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है बेसिकली, अगर हम उसकी डेफिनेशन करें तो देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट देखें, दोबारा फिर मैं रिवीजन कर रहा हूं, एक बात याद रखेगा, इन्फिनिटी। देखें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन is moving a unit positive charge from infinity to that keeping the charge in equilibrium। यानी कि अगर हम किसी भी पॉइंट, किसी भी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट से अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएं, क्या मूव करें, अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएं, लेकिन वो क्या करे, कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को भी क्या करे भाई, सेटिस्फाई करे। अब स्टूडेंट देखिए, मेरी बात सुने, यहाँ पर जो हमने एक पॉइंट ए लिया हुआ है, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? बेसिकली क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हर जगह पे हमारा क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। जब डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमारा डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर हमने इस रिलेशन को, जो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डेल्टा आर, इसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बेसिकली कांस्टेंट होती है। लेकिन इसके अंदर तो हमारी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो क्या है, रेडियल फील्ड है। क्या है बेटा, रेडियल फील्ड है। अब स्टूडेंट, हम इस ए पॉइंट के करीब हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और वो पॉइंट जो है वो हमारा बी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है भाई, बी पॉइंट है। अब वो पॉइंट इस ए पॉइंट के बिल्कुल स्मॉल, यानी कि बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी। अब जब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस शॉर्ट है तो जो इसकी फील्ड होगी वही इसकी फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल माइनर सा डिस्टेंस है। ठीक है, इसलिए जो इस पे फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी वही इस पे फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। स्टूडेंट, ए के लिहाज से जो हमारा डिस्टेंस है वो है आर ए, और बी पॉइंट के लिए जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, आर बी। और स्टूडेंट, अगर हम इनका दोनों का एवरेज लेना चाहें तो वो हो जाएगा आर, मिड वाला एवरेज। और एवरेज क्या होता है कि फर्स्ट प्लस सेकंड और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ टर्न पे ऊपर। अब देखें बच्चा, अगर हमारे पास ये तीन डिस्टेंस होते तो 3 पे डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए, लेकिन ये 2 है तो इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज इन डिस्टेंस, उसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, डेल्टा आर से। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी डायग्राम जिसके अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है। ठीक है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है वो फील्ड आउटरवर्ड साइड पे प्रोड्यूस होंगी। हमने इसके ऊपर कंसीडर किया एक पॉइंट ए, और उस ए पॉइंट पे हमने क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस ए पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे हमारी जो फील्ड थी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी, उसकी वैल्यूज क्या हो रही थी भाई,
चेंज हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डिस्टेंस से, तो हमें इसके साथ एक कंसीडर करना पड़ा एक स्मॉल सा पॉइंट जिसको हम बी का नाम दे दें, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बिल्कुल स्मॉल सा डिस्टेंस है। तो इन दोनों के दरमियान जब डिस्टेंस स्मॉल है तो जिसकी वजह से इनकी फील्ड पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट अगर हम कहें कि चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, ठीक है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। अगर यहां से आर बी निकालें तो ये टर्म उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो आर बी इज इक्वल टू वी ए प्लस डेल्टा आर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इनका मिड डिस्टेंस लेना चाहें फॉर ए एंड बी, यानी कि इनका दोनों पॉइंट के दरमियान अगर हम डिस्टेंस लेना चाहें मिड डिस्टेंस, तो मिड डिस्टेंस क्या होता है कि आर ए प्लस आर बी, और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब ये हमारी एवरेज डिस्टेंस भी आ गया है। क्या आ गया भाई, ये एवरेज डिस्टेंस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये बेसिकली होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। स्टूडेंट इसकी वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर दें, हमें चार्ज तो पता है लेकिन ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमें जो है वो डिमांड है, अभी भी हमें इस आर स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले हम इस आर स्क्वायर की वैल्यू को क्या करते हैं भाई, फाइंड करते हैं। अब देखें द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज सो स्मॉल, यानी कि इस ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। कितना स्मॉल है, इतना ज्यादा स्मॉल है कि जो इसकी फील्ड है वही इसकी फील्ड है। तो स्टूडेंट जब दो डिस्टेंस सेम हो गए तो उनको उनके अरेथिक मीन्स बराबर होते हैं उनकी ज्योमेट्रिक मीन्स के, यानी कि उनकी अरेथिक मीन्स क्या होगी, आर ओवर आर ए इज इक्वल टू आर बी ओवर आर, ये उसकी अरेथिक मीन्स होगी और ये उसकी ज्योमेट्रिक मीन्स होगी। ये बेसिकली दोनों इक्वल होंगी, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आर इस आर से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, आर ए आर बी। लेकिन ये तो हमारे पास आर स्क्वायर आ गया है, लेकिन ये हमने यूज किया अरेथिक मीन्स बाय द सेम डिस्टेंस, यानी कि अगर उन दोनों चार्जेस के दरमियान, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस सेम होगा तो उनकी अरेथिक मीन्स और उनकी ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होती है बेटा, सेम होती हैं। लेकिन अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें मिड वाला, तो एवरेज निकालनी है, तो एवरेज के लिए हम ये रिलेशन भी यूज करते हैं कि आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, और डिवाइड कर दें भाई 2 पे, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा जिसको क्या कहते हैं, मिड डिस्टेंस। मिड डिस्टेंस को हम एवरेज डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और वो किसके बराबर होगा, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। अब 2 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि टर्म्स कितनी है, 2 है, तो इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर 3 टर्म्स होती तो इसको किस पे डिवाइड करते हैं भाई, 3 पे डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट जरा इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी के अंदर को क्या कर, वैल्यूज को क्या कर देंगे भाई, पुट कर देंगे। देखें आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, और इसको डिवाइड कर दिया 2 से, ये हमारा एवरेज डिस्टेंस है जिसको हम मिड डिस्टेंस भी कह सकते हैं। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमने आर बी की वैल्यू ली हुई थी, आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर, तो यहां पर आर बी की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ये देखें आर ए प्लस डेल्टा आर। स्टूडेंट देखें यहां से और इसको डिवाइड कर दिया जैसे 2 पे और ये 2 पे। देखें स्टूडेंट ये आर ए और ये आर ए क्या हो जाएगा, 2 आर ए प्लस डेल्टा आर, और इसको डिवाइड कर देंगे भाई 2 पे। अब डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा, 2 आर ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमारे पास आ जाएगा आर ए प्लस डेल्टा आर बाय 2 आ जाएगा, डेल्टा आर बाय 2। स्टूडेंट देखिए ये हमारा आ गया डिस्टेंस, क्या आ गया, ये हमारे पास डिस्टेंस, इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस। लेकिन स्टूडेंट हमने तो मालूम करना है आर स्क्वायर, हमने क्या पुट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करनी है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये तो हमारा R था, तो हम इसका स्क्वायर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे भाई स्टूडेंट, हम सिंपली इसके अंदर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर, इस पूरी टर्म का भी क्या हो जाएगा, आर ए प्लस डेल्टा आर बाई 2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर, ये हमारे पास ए है बेसिकली, ये हमारे पास क्या भाई ये बी है, तो ये ए का स्क्वायर यानी कि आर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डेल्टा आर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो ये 2 ये ए और ये आपका क्या हो जाएगा डेल्टा आर बाई 2, ये हमारा बी हो जाएगा। स्टूडेंट 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहां से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4
प्लस ये क्या हो जाएगा आर ए और ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस। अब स्टूडेंट देखें ये डेल्टा आर, ये जो इनके दरमियान जो चेंज इन डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, यानी कि मैंने पहले बताया इन दोनों के दरमियान जब डिस्टेंस स्मॉल है, जब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल है तो इनके अंदर जब चेंज इन डिस्टेंस लेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। लेकिन अगर हम उसी डिस्टेंस को 4 पे डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर देंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 0। सिंपली डेल्टा आर बाय 4 ये बराबर हो जाएगा हमारा इस पूरी टर्म के अंदर 0। तो स्टूडेंट इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे 0, देखें आर स्क्वेयर आर ए का स्क्वेयर प्लस इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे 0 प्लस आर ए और ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर। अब स्टूडेंट डेल्टा आर किसके बराबर था, देखें डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं बेटा, पुट कर देते हैं। कहां पर पुट कर देते हैं, देखें आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर ए स्क्वेयर प्लस डेल्टा आर ए और डेल्टा आर की जगह पे आर बी माइनस आर ए। स्टूडेंट क्या करेंगे, इस आर ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखें आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर ए स्क्वेयर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आर ए आर बी माइनस ये आर और ये आर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर ए स्क्वेयर। अब स्टूडेंट होगा ये कि ये आर स्क्वेयर आर ए स्क्वेयर ये आर ए स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर ए आर बी के बराबर आ गया। तो देखें जब हमने अरेथिक मीन्स का रिलेशन लिया था तो उसके लिए भी हमारा आर स्क्वेयर आर ए आर बी के बराबर आया था, लेकिन अगर हमने इसका जनरल फार्मूला बाय द एवरेज डिस्टेंस वाला तो उसके लिए भी हमारा क्या आ गया आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर ए आर बी। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया। अब यहां पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट होता है, और Q ओवर आर स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। अब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पुट कर देते हैं। अब देखें अगर पुट करते हैं तो ये क्या आ जाती है, देखें अगर हम इसको वैल्यूज को पुट कर देते हैं देखें बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 1 इज इक्वल टू वो किसके बराबर थी, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। अब पुटिंग द वैल्यूज पुट कर दें, डेल्टा वी इज इक्वल टू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, इसकी जगह पे आप वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वेयर। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। देखें 1/4 पाई माइनस वैसे ही आएगा क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वेयर, और इस डेल्टा आर की जगह पे क्या आ जाएगा आर ए माइनस आर बी, जो हमने प्रीवियस में फाइंड किया हुआ है। स्टूडेंट देखिए ये क्या हो जाएगा, पूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारी K होता है, ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, माइनस के Q ओवर आर स्क्वेयर आर ए माइनस आर बी। स्टूडेंट देखिए यहां से क्या करते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करेंगे के Q ओवर आर स्क्वेयर। अब देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डेल्टा वी इज इक्वल टू के Q ओवर आर स्क्वेयर, इस प्लस वाली टर्म को पहले ले आते हैं और इस माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू के क्यू, और ये वी बी माइनस आर बी माइनस आर ए, और इसको डिवाइड कर देंगे आर स्क्वेयर से, किससे, आर स्क्वेयर। अब स्टूडेंट आर स्क्वेयर किसके बराबर था, आर ए आर बी, जो हमें अभी लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था, आर ए आर बी। स्टूडेंट क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी है, डेल्टा वी इज इक्वल टू के क्यू वी आर बी माइनस आर ए, और ये क्या हो जाएगा आर ए आर बी। अब डिनोमिनेटर पे हम इसको क्या कर देते हैं, सिंपली सेपरेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू के क्यू आर बी आर ए आर बी माइनस आर ए और आर बी। स्टूडेंट देखिए यहां से क्या होगा, ये आर बी इस आर बी से कैंसिल हो जाएगा, आर ए इस आर ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से डेल्टा वी इज इक्वल टू के क्यू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। स्टूडेंट ये तो हमारे पास आ गया 2 पॉइंट्स के दरमियान, यानी कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया फॉर 2 पॉइंट्स। किस पॉइंट के लिए, कि हमारे पास आर 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी, यानी कि ये 2 पॉइंट। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना चाहें,
एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या है, किसी एक खास पॉइंट पे। तो टू फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए द पॉइंट बी एट इन्फिनिटी। तो हमने बी पॉइंट कौन सा किया था भाई, इन्फिनिटी पॉइंट, और उस इन्फिनिटी पॉइंट को आपने मूव करवाया था टूवर्ड द ए, यानी कि अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाया था। बेसिकली जो हमारा बी पॉइंट था वो इन्फिनिटी से हमने उस चार्ज को लेके, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने यही बताया है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। हम कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएंगे अगेंस्ट द फील्ड, यानी कि अगेंस्ट द फील्ड का मतलब क्या है कि उस फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, जो हमने चार्ज रखा होता था, लेकिन वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब देखें ये बी जो है ये बेसिकली आपका इन्फिनिटी है, तो वी बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड वी बी इज इक्वल टू 0। तो इन दो, अगर ये हमारा पोटेंशियल यानी कि बी जो है ये बेसिकली किसको, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो वी बी इज इक्वल टू 0। तो वी बी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो 1/r बी। तो 1/r बी की जगह पे क्या करेंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि बी जो है वो आपका इन्फिनिटी पॉइंट है, तो 1/∞ इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, ये जो हमारा यहाँ से रिलेशन आया था ये वाला, यहाँ से हमने सोल्व किया था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू 1/r ए माइनस 1/r बी। अब इस आर बी की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, 1/∞। तो देखें स्टूडेंट 1/∞ की जगह पे हम सिंपली 0 लिख देंगे। तो देखें वी ए माइनस वी बी, क्योंकि वी बी क्या है, 0 है, तो ये क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट पे है, तो वी ए माइनस 0 इज इक्वल टू के क्यू ओवर 1/r ए माइनस 0। तो यहाँ पर वी ए इज इक्वल टू के क्यू 1/r ए। ये हमारा उस पॉइंट ए को जिसको हमने कंसीडर किया था पहले, लेकिन उसको उसके साथ हमने बी पॉइंट क्यों लिया था, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट हमने रिलेशन पढ़ा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², कि डिस्टेंस के बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही थी और डिस्टेंस के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। पोटेंशियल्स को हमने कांस्टेंट रखना था, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या रखना था, कांस्टेंट रखना था। तो उस कांस्टेंट रखने के लिए हमने एक लेट पॉइंट किया, कोई भी एक कंसीडर पॉइंट कर लिया, वो P या बी पॉइंट। उस बी पॉइंट के करीब हमने वो फील्ड जो है वो दोनों की फील्ड सेम होगी थी, तो इसलिए हमने उस पॉइंट को कंसीडर किया था। और स्टूडेंट वो पॉइंट हमारा इन्फिनिटी थी, और वो देखें वो 0 आ गया। हमने किस पॉइंट के करीब लेके आना था, वो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट के लिए निकालनी थी, ए के लिए, तो वो हमारे पास फाइंड होगी। इन जनरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर V के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, Q। अब ये रिलेशन क्या बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 MCQs हैं कि देखिए ये रिलेशन शो कर रहा है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर r², यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि चार्ज को अगर बढ़ाएंगे तो हमारी पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, अगर चार्ज को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा भाई हमारा, वो तो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो हमारा पोटेंशियल जो है वो भाई क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इसके दरमियान ये कौन सा है भाई, ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर बॉयज लॉ पढ़ा था, ये वही ग्राफ बनेगा। ये आपका V है और ये बेसिकली आपका R है, तो इनके दरमियान ये ग्राफ इस तरह डिज़ाइन होगा। बेसिकली ये इन्वर्सली क्लियर होता है, डायरेक्टली क्लियर ग्राफ हम डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि इनके दरमियान क्या होता है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और सेकंड MCQs आपके पास ये आ जाता है कि अगर कोई भी एक रीजन हो उसके अंदर अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रख दें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखिए स्टूडेंट, अगर पोटेंशियल को क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें, तो व्हाट इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा। स्टूडेंट देखें हमने रिलेशन पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रख देते हैं तो मीन्स क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। क्यों, अगर ये कांस्टेंट है तो इनके दरमियान चेंज भी 0 हो जाएगा। तो इस रिलेशन में अगर हम 0 पुट करें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेंगे, याद रखें पोटेंशियल्स को कांस्टेंट रखेंगे तो कभी भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर हमने पढ़ा है कि एक पॉजिटिव प्लेट होती है और दूसरी आपके पास कौन सी प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट होती है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव प्लेट है और ये आपके पास नेगेटिव प्लेट है, तो हमेशा पॉजिटिव से किसकी तरफ फील्ड होती है, नेगेटिव की तरफ। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से हमेशा हमारी फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो स्टूडेंट याद रखिएगा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस
नहीं होगी। स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर था अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इनके दरमियान के इलेक्ट्रिक व्हाट इज़ द कंपैरिजन या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।